हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये बच्चों क्लास फर्स्ट में जो है सब्जेक्ट मैथ में आपका कम्युनिटी रिव्यू चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 आपका मनी है, उसमें आपका कम्युनिटी रिवीजन चल रहा है। और इसमें जो है हमने कल पिछले वीडियो में हाउ विल यू से द फॉलोइंग अमाउंट्स, आप इस अमाउंट्स को कैसे कहेंगे या कैसे लिखेंगे जो है इसको जो है आपको बताया था। 2-3 क्वेश्चन बताए थे और टोटल इसमें कुल 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक बच्चों, इसको जो है आपको होमवर्क ग्रुप में करने के लिए कहा बच्चे क्वेश्चन को जो है कहा गया था करने के लिए, और उम्मीद है बेटा कि आप जो है इसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और उसके बाद बी है बेटा आपका इसमें फाइंड द सम ऑफ, बी है कंक्लूजन में फाइंड द सम ऑफ। आई सम ऑफ दिया है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर है ₹8.05 and rupees 5530 कितना ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ₹8.05 and ₹5.30 को आपको करना है, ऐड करना है। तो इसको हम जो है ऐड कर देंगे, आपको आ जाएगा ₹8.05 प्लस करेंगे ₹5.30, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 5 करेंगे 5 हो जाएगा, 30 आपको आ जाएगा 3 पॉइंट और 85 आपको आ जाएगा 30। ठीक बच्चों, 13.35 आपका आंसर आएगा। ठीक बेटा, इसको लिखेंगे ₹13.35। ठीक बेटा, इस तरह इसको आप सॉल्व करेंगे 13.35। तो सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऐसे करेंगे, थर्ड है फोर्थ कर लेंगे। फिफ्थ देखिए इसमें 3 रख दिया है, फिफ्थ में आपका फिफ्थ देखिए ₹31.85 आपका है, ₹44.65 and ₹0.75। ये बता पूरा करना है, ₹31.85, ₹44.65 and ₹0.75। इसको आपको ऐड करना है। तो लिखिए आप ₹31.85, फिर आप प्लस करेंगे 44.65, फिर आपका प्लस होगा क्या 0.75, क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, 31.85, 44.65 एंड ₹0.75 आपको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 555। फिर ऐड करेंगे 5 + 5 10 + 5 15, 15 पर 5 10 हो जाएगा 1, फिर 8 और 6 ऐड करेंगे आपका होगा 14, 6 का आपका 14 और 7 ऐड करेंगे 21 और 1 आप करेंगे 22 करेंगे 2 और कैरी जाएगा आपका 2। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 140, 1 हो जाएगा 5 और 0 5 होगा 5 और 1 हो जाएगा 7 और 3 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 7, 77.25। ठीक बच्चों, क्या आएगा आपका 77.25। आपका आंसर चाहिए इसमें 77.25, ये आपका आंसर होगा ₹77.25। ठीक बच्चों, इसमें आपका 3 एडेड है, इसमें आपका 2 एडेड है। ठीक है,
टू एडेड हो चाहे थ्री एडेड हो, आप जो है इस तरह से लिख करके आप उसको ऐड कर दीजिए। ठीक बच्चों, तो बी में आपका हो गया एक हमने टू एडेड वाला और एक थ्री एडेड वाला कर दिया, और इसी तरह से जो है आप बचे हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सी आपका है फाइंड द डिफरेंस ऑफ। Find the difference of. First question, rupees 7.85, rupees 7.85 and 4.50 and 4.50 and 4 point rupees यहाँ से रुपीज लिखेंगे, rupees 4.50। ठीक बच्चों, ये आपका 4.50। सर आप फाइंड द डिफरेंस ऑफ, इसका जो है अंतर ज्ञात करना है आपको। रुपीज 8.75 7.85 एंड 4.50, उसके बाद रुपीज 7.85 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.50 कर दीजिए, तो आपका 5 माइनस 0 करेंगे 5 हो जाएगा, और 8 माइनस 5 करेंगे आपका 3 हो जाएगा। 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 8 माइनस 5 आपका 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 करेंगे आपका 3 हो जाएगा। मतलब क्या होगा आपका रुपीज 3.35, क्या होगा रुपीज 3.35 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक बच्चों, इसी तरह और क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो एक आपका 7th है, 7th देख लीजिए। 7th क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, रुपीज 100, क्वेश्चन करते हैं रुपीज 100 एंड रुपीज 100 एंड 75 पॉइंट रुपीज 75.50 75.50 आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सी का। ठीक है, सी का आपका 7 है, जिसको यहाँ पर देखिए तो रुपीज 100 दिया है। ठीक है, पॉइंट नहीं लगा है तो आप रुपीज 100 या का 100 और पॉइंट लगाएंगे 0 का कट हो जाएगा, पॉइंट 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 75.50 इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 क्या लिखा है तो 100 पॉइंट आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 आपका हो जाएगा 5 माइनस 1, यहाँ पे 9 माइनस 5 आपका 4, 9 माइनस 7 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 24.50 बेटा 724.50 कैंसिल करेंगे, रुपीज 24.50 यात्रा आंसर होगा। ठीक बच्चों, इस तरह से जो है केवल जो रुपीज उसको लगा के हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, तो इसमें भी हमने आपको 2 कर दिया, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को बिल्कुल इसी प्रकार जो है आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद डी है आपका सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। केवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है, करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, डी है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। डी सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन पर रितु bought a pen for रितु bought a pen for rupees, ठीक है, रितु bought a pen for rupees 4.25 4.25।
ये आपका एंड ए चॉकलेट फॉर एंड ए चॉकलेट फॉर ₹32.85. Find the total cost. Find the total cost. ठीक बच्चों, फाइंड द टोटल कास्ट। रीजू में जो है एक पेन कितने का ₹4.25 का और एक चॉकलेट पैसा कितने का ₹32.85 का। तो कह रहा फाइंड द टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट आपको निकालना है, ज्ञात करना है। क्या करेंगे, ये आपका ₹4.25 जो जाएगा, इसमें आप प्लस ऐड करेंगे 32.85। तो आपका टोटल कास्ट आ जाएगा। बच्चों इसको क्या करना है, ऐड करना है। कर दीजिए तो 5 5 का हो जाएगा 0, 5 5 सॉरी 5 5 10 हो जाएगा, 5 5 का 10 होगा, 10 0 10 का 1 हो जाएगा, फिर 2 और 1 का 10 होगा, 2 8 10 10 और 1 होगा 11 11 2 3 1 10 का हो जाएगा 1 प्लस 4 2 का हो जाएगा 6 6 और 10 1 का हो जाएगा 7। तो 37.10 क्या होगा, 37.10, ठीक है। तो बता जाएगा टोटल कास्ट ऑफ पेन एंड चॉकलेट इज 37.10 यानी कि ₹37.10 आपका टोटल कास्ट होगा, ठीक है, दोनों का टोटल कास्ट। ठीक बच्चों, इसमें 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक आपका फर्स्ट आपका जो है ये दिया है और सेकंड में भी आपको ऐड करना है, तो पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। और थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया है कि अनीता bought a bottle of gin for a कितने रुपीस एंड शी गेव a 500 rupees note, how much change did she receive? जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वो आपको करते हैं कि लगता है। जो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है, करा अनीता bought a bottle of gin, अनीता bought a bottle of gin, ठीक है, अनीता bought a bottle of gin for ₹42.60. She gave of 500 rupees. She gave of 500. She gave of 500 rupees note. How much change did she receive? Did she ठीक है। तो बता कि अनीता ने जो है बोतल जैन का एक बॉटल खरीदा है जिसका ₹50 का 44.60 ₹44.60 का इतना बॉटल खरीदा है। और उसमें जो है दुकानदार को ₹50 का 500 रुपये का एक नोट दिया, 500 रुपये का नोट दिया। तो दुकानदार का हाउ मच चेंज डिड शी रिसीव, तो उसे जो है कितने रुपए वापस मिलेंगे, कितने रुपए का चेंज जो है वापस उसको मिलेगा, कितना है। तो सबसे करेंगे आपका 500.00 और माइनस करेंगे -44.60, ये बता ये सब ट्राई कर लेंगे। तो आपको 0 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 - 4 आपका होगा 6 10 - 6
आपका होगा 4, 9 माइनस 4 आपका हो जाएगा 5, 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर जाएगा 4। ठीक है बेटा, तो 455 कितना आएगा 455.40 रुपीज 455.40 ठीक है रुपीज 455.40 आपका आंसर हुआ। इतना आंसर होगा 316 रुपीज 455.40। ठीक बच्चों, इस तरह जो है ये आपका कम्युलेटिव डिवीजन समाप्त हो गया बेटा। इसमें बचे हुए क्वेश्चन, जितने बचे हुए क्वेश्चन होते हैं उसको आप जो है होमवर्क रूप में घर से करने का प्रयास करेंगे। और आगे आपका दिया है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी दिया है, जो नोट जो दिए है आपका 2000 का नोट है और एक आपका 1 रुपीज का नोट है। आप देख सकते हैं एक आपका 2000 रुपीज और एक आपका 1 रुपीज का नोट है। इसको जो है आप अच्छी तरह से देखेंगे इस नोट को, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और उसी के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका नेम द बैंक विच इशूड दिस नोट। तो रुपीज 2000 रुपीज में अलग दिया है कॉलम और 1 रुपीज नोट का जो है अलग कॉलम दिया है। इसमें जो बैंक इसे इशू करता है उस बैंक का नाम लिखना है आपको दोनों में। इसके बाद नेम द नेशनल सिंबल ऑफ ऑन नोट्स। इसमें नेशनल सिंबल क्या है इस नोट पर वो लिखना है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ लैंग्वेज। इसमें आपको नंबर ऑफ लैंग्वेज लिखना है दोनों में, कितने नंबर लैंग्वेज कितनी भाषाओं में इसमें लिखा गया है। और नेम द नेशनल लीडर हुज पिक्चर अपीयर ऑन द नोट्स। और उस कौन से जो है राष्ट्रीय नेता जो है उनका फिगर जिसका है उसको आपको लिखना है। हु हैज साइन इन द नोट्स। और इस पर जो है किसका साइन होता है, किसका सिग्नेचर होता है उसको लिखना है। और व्हाट इज द प्रॉमिस रिटन एज वन ऑन द नोट। और वो जो है क्या प्रॉमिस किया जाता है वो लिखा जाता है। व्हाट इज द प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस किया जाता है रिटन ऑन द नोट। नोट पर जो है क्या प्रॉमिस किया जाता है करके लिखा जाता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है बेटा आप स्वयं से करेंगे। इस नोट को भली बातों को देखेंगे पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक बच्चों, तो ये आपका समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको लेंथ मास एंड कैपेसिटी चैप्टर नंबर 11 लेंथ मास एंड कैपेसिटी ये पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।